स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी और इकोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, या हम बोल सकते हैं स्टेप्स ऑफ सक्सेशन। हम लोगों ने पढ़ लिया था सक्सेशन की प्रक्रिया के बारे में कि जो सक्सेशन होता है वो 6 स्टेप में कंप्लीट हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि 7 स्टेप में कंप्लीट होता है। न्यूटेशन, इन्वेशन, एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन और लास्ट जो था हमारा स्टेबलाइजेशन, क्लाइमेक्स था। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक्स है, जो टॉपिक अपना वो है थ्योरी ऑफ सक्सेशन। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है? थ्योरी ऑफ सक्सेशन। मेन टॉपिक था अपना सक्सेशन इकोलॉजी क्लास में, और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? थ्योरी ऑफ सक्सेशन, या हम बोल सकते हैं सक्सेशन के सिद्धांत। तो जो थ्योरी ऑफ सक्सेशन है, सक्सेशन के लिए 2 थ्योरी दी गई। एक जो थी वो थी मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, एंड जो अदर है वो है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। तो सक्सेशन के लिए कितनी थ्योरी दी गई? 2। मतलब सक्सेशन को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी गई, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो 2 है। फर्स्ट है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, और जो सेकंड है अपना वो है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। क्लाइमेक्स थ्योरी जिसे हम बोल सकते हैं एकल चरम समुदाय, और दूसरा जो थ्योरी है एकल चरम समुदाय सिद्धांत, तो दूसरा है अपना बहुचरम समुदाय सिद्धांत। क्लियर है? फर्स्ट हम बात करेंगे मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के बारे में। जो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी है वो दी थी 1916 में फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने। इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? फ्रेडरिक क्लीमेंट्स नामक वैज्ञानिक ने थ्योरी दी। कौन सी? मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। इतना क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। एकल चरण जो सिद्धांत है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार क्लीमेंट्स ने बताया, मोनो का मीनिंग क्या होता है? हम बेसिकली मीनिंग निकाल सकते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्लीमेंट्स ने बताया कि चरम समुदाय के अंतिम प्रक्रिया तक, कौन सी प्रक्रिया तक? चरम समुदाय के अंतिम प्रक्रिया तक सिर्फ एक ही जो स्पीसीज होती है वो ही चरम समुदाय का निर्माण करती है। या हम बोल सकते हैं मोनो का मीनिंग है एक। अनुक्रमण की अंतिम प्रक्रिया तक सिर्फ जो चरम समुदाय तक पहुंचती है वो कितनी स्पीसीज पहुंचती है? एक स्पीसीज पहुंचती है। इसलिए इसे क्या कहा गया? मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। मोनो का मतलब बता दिया हम लोगों ने, एक। तो याद रखने का ट्रिक है कि अंतिम समुदाय तक या अंतिम अनुक्रमण की प्रक्रिया तक चरम समुदाय का जो निर्माण करेगा वो कौन करेगी? एक स्पीसीज जो मोर डोमिनेंट होगी, और इसके साथ ही साथ वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपनी लाइफ सर्वाइव करने योग्य होगी। ठीक है? इन्होंने जो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी थी वो 4 स्टेप के अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन किया। कौन कौन सी? फर्स्ट है, बात कर रहे हैं हम लोग मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी की। तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के लिए उन्होंने दिया पूर्व चरम अवस्था। कितनी अवस्था बताया इसे? 4वीं पूर्व चरम अवस्था। दूसरा जो चरण कंप्लीट होता है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग वो होता है पश्च चरम अवस्था। पश्च चरम अवस्था। थर्ड जो स्टेप होती है वो होती है उपचरम अवस्था। उपचरम
अवस्था, और जो लास्ट स्टेप होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है, और उस स्टेप का नाम होता है विचरम अवस्था, डी क्लाइमैक्स, विचरम अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं डी क्लाइमैक्स, जस्ट अपोजिट होगा पूर्व चरम अवस्था। क्लियर है? तो मोनोक्लाइमैक्स जो थ्योरी है वो क्लीमेट्स द्वारा दी गई। कितने स्टेप से कंप्लीट हुई है भाई? 4 स्टेप्स में। पूर्व चरम अवस्था, पश्च चरम अवस्था, उप चरम अवस्था और डी क्लाइमैक्स या विचरम अवस्था। फर्स्ट हम बात करेंगे पूर्व चरम अवस्था की। पूर्व चरम अवस्था में क्लीमेंट्स ने बताया कि जो यह अवस्था है इसे हम बोल सकते हैं स्थापन की अवस्था। हम लोगों ने बताया था न्यूट्रिशन के बाद इन्वेशन लाइक दिस, तो इस अवस्था को उन्होंने क्या बताया? स्थापन की अवस्था। क्लियर है? स्थापन की अवस्था मतलब इन दिस स्टेप कोई भी जो स्पीसीज है वो बैरन एरिया में आकर क्या करती है? अपने आप को स्थापित करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी? पश्च चरम अवस्था। पश्च का मतलब पोस्ट क्लाइमैक्स स्टेज। पोस्ट क्लाइमैक्स स्टेज में क्या होगा? इन दिस स्टेज या इस अवस्था में जो स्पीसीज है वो अपने आप को चरम अवस्था तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है या विभिन्न प्रकार की जो पारिस्थितिकी क्रिया है उनसे लड़ती हुई अपने आप को पूर्ण रूप से चरम समुदाय तक पहुंचाने का क्या करती है? प्रयास करती है। या हम सेकंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं इन दिस स्टेप जो स्पीसीज होगी या जो कम्युनिटी होगी अपने आप को चरम समुदाय तक पहुंचाने में सफल होने की कोशिश करती है। क्लियर है? नेक्स्ट है उपचरम अवस्था। उपचरम का मतलब सब क्लाइमैक्स स्टेज। उपचरम का मतलब क्या है भाई? सब क्लाइमैक्स स्टेज। इन दिस स्टेज क्या होगा? जलवायु फैक्टर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? क्लाइमेटिक फैक्टर के साथ साथ यह अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित कर लेती है। कौन सी कहलाएगी? उपचरम अवस्था। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो है अपना डी क्लाइमैक्स स्टेज या विचरम अवस्था। जैसा कि नाम है, डी क्लाइमैक्स इज जस्ट अपोजिट टू प्री क्लाइमैक्स स्टेज। क्या होगा डी क्लाइमैक्स स्टेज में? इन दिस स्टेज वापस से एनवायरमेंटल कंडीशन या किसी भी रीजन से एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल हो जाने से जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे नष्ट होकर वापस से किसका फॉर्मेशन होने लगता है? बैरन एरिया का। क्योंकि हम लोगों को पता है एक बार चरम स्टेज में आ जाने के बाद जो स्पीसीज है उनके बीच में ज्यादा एक साथ ज्यादा हो जाने की वजह से उनके बीच में कंपटीशन होने लगता है। जो कंपटीशन होगा वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो कंपटीशन की वजह से यह वापस से धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसके साथ ही साथ कंडीशन अनफेवरेबल हो जाने की वजह से भी जो एरिया है वापस से बैरन होने लग जाता है। तो ये है डी क्लाइमैक्स स्टेज। क्लियर है? अब हम सेकंड बात करेंगे पॉली क्लाइमैक्स थ्योरी के बारे में। पॉली का मतलब बहुत। पॉली का मतलब क्या होता है भाई? अनेक या बहुत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो ये थ्योरी थी वो सबसे पहले दी टेंसले ने। पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? टेंसले ने। क्लियर है? क्या बताया टेंसले ने? टेंसले ने बताया कि पॉली का मतलब हम लोग बेसिकली भी नहीं निकाल सकते। पॉली का मतलब होता है अनेक, कि एक सक्सेशन की लास्ट स्टेज तक। कब तक? सक्सेशन की लास्ट स्टेज तक एक से अधिक जो जातियां हैं वो चरम समुदाय का निर्माण कर सकती हैं। पॉली का मतलब है अनेक, तो सक्सेशन की लास्ट स्टेज पे मतलब बहुत सारी स्पीसीज, 2 या अधिक जो जातियां हैं वो पहुंच सकती हैं। कहाँ तक? क्लाइमैक्स स्टेज तक, और चरम समुदाय का क्या करती है? निर्माण करती है। इतना क्लियर है? ये थी पॉली क्लाइमैक्स थ्योरी। और जो पॉली क्लाइमैक्स थ्योरी है वो मोर स्टेबल है इन कंपेयर टू मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी। जो
मोर वैलिड जो थ्योरी है वो है अपनी पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। रीजन क्या है? क्योंकि चरम समुदाय में जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही स्पीसीज अनुक्रमण की लास्ट स्टेज तक पहुंचे। जिस भी स्पीसीज, जो भी स्पीसीज डोमिनेंट होगी, मोर डोमिनेंट होगी, अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाएंगी, वो सभी स्पीसीज पहुंच सकती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक। हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक फॉरेस्ट में सिर्फ सिंगल वन स्पीसीज ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले नहीं करते, जबकि बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचती है। तो ये थी अपनी पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी। क्लियर है? तो अपना जो थ्योरी ऑफ सक्सेशन है वो कंप्लीट हो गया।